नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट सीबीएसई क्लास 10th। याद रखना, इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूँ ऑब्जेक्टिव वाली, जो कि पहली बार अगर इस क्लास को देख रहा है पहले वो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास देख लेना, जिसमें कि आपको मैंने ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताए थे, जिसमें सॉल्यूशन आपको नहीं करा। याद रखना, सॉल्यूशन उसमें नहीं बताया है। ऐसे ही याद रखना, सेकंड पार्ट भी लेकर आ रहा हूं जिसमें कि मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यार हमारे फर्स्ट चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा सीबीएसई वाले। याद रखना, और सीबीएसई वाले स्टूडेंट से सजेशन देता हूं कि पहले आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी से आपका बेस मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आप स्टैंडर्ड्स वाले हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक मैथ्स वाले उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पहले नंबर अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें और 24 तक जो ऑब्जेक्टिव बताया उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी थे। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर आप देख लेना रिपीट वाला क्वेश्चन आप हटा देना, वो ज़्यादा बार पूछा हुआ। सेम ऐसे ही अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि इसमें आप देखो वो 24 ऑब्जेक्टिव थे, तो 24 से ही मैंने आगे कंटिन्यू नंबरिंग करी है, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 24 तक ऑब्जेक्टिव थे, 25 से यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। याद रखना, क्या हो रहा है, ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है ना। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन रहेंगे, और इसका सॉल्यूशन मैं अलग से कराऊंगा। पहले आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपसे फाइनल पेपर में पूछता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो रहेंगे आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। सारे के सारे अलग अलग पेपरों में जो जो आए वो मैंने अलग करे हैं, और फिर मर्ज करके आपको मैं यहाँ कंप्लीट क्लास बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 25 ये आप याद रखना है, इसको आप 1 नंबर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 कॉमा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। 26 वाला और एक सजेशन देना, प्रूफ दैट वाला आपका 101% इसका एक क्वेश्चन आता है। प्रूफ दैट वाले में कम से कम 3 से 4 मार्क्स में आता है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना, ठीक है। तो अगला है, प्रूफ दैट 3 + 7√2 is an irrational number given that √2 is an irrational number। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 540 एंड 630 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अगला है, सो दैट 15 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये बताना है। उसके बाद, प्रूव दैट 10 + 2√3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। ठीक है, उसके बाद HCF into LCM for the number 70 and 40 is। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड LCM of 576 and 512 by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन आपको 101 फर्स्ट चैप्टर से बनेगा, याद रखना सीबीएसई स्टूडेंट। उसके बाद है, प्रूव दैट 7 - 2√3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 660 एंड 704 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद, प्रूव दैट 8 + √5 is an irrational number कॉमा गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। उसका 35, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 कॉमा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद, प्रूव दैट 3 + 7√2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 540 एंड 630 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना सारे के सारे। और इससे बाहर पहला चैप्टर से क्वेश्चन आपका जाना ही नहीं है सीबीएसई क्लास वाले स्टूडेंट के लिए। फिर अगला, सो दैट 15 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उसके बाद, प्रूव दैट 2 - 3√5 is an irrational number given that √5 is an irrational number। फिर उसके बाद आता, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 540 एंड 630 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इसमें कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको काट देना, याद रखना। अगर रिपीट दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको आप कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद आता, प्रूव दैट 4 + 2√3 is an irrational number
गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर वाले कितने क्वेश्चन आए जो कि आपके मोस्ट IMP है पहला चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 43 वाला। आप इसमें 1 2 3 भी कर देना यार, इसमें 43 लिखा है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर अगले बार उसका अगला है फाइंड LCM ऑफ 480 एंड 256 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद आता है आपका प्रूव दैट 11 प्लस 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 46 वाला क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 माइनस 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर पूछा, ठीक है। प्रूव दैट 5 प्लस 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद प्रूव दैट 7 प्लस 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो सबसे ज्यादा याद रखना पहले चैप्टर में आपका SCF LCM याद रखना, SCF LCM एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक इरेशनल नंबर। तो 4 टॉपिक इसमें से आप अच्छे से कवर करना पड़ेगा, याद रखना। तो जो आज की क्लास थी आपको मैंने पहला चैप्टर के सारे IMP क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद अगली क्लास जो रहेगी बेटा इनकी सॉल्यूशन की रहेगी, ठीक है। तो मैं इसकी सॉल्यूशन की क्लास भी आपको अपलोड करवा दूंगा, याद रखना। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लेना, अगर जिसको ये क्वेश्चन बनते हैं तो पहले आप ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मैं कराऊंगा तो आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे सजेशन मैं देता हूँ आपको, सबसे पहला काम आप तो देखो NCERT अच्छे से करो। जिनका भी CBSE है याद रखना उनका तो सबसे पहले आप NCERT अच्छे से खत्म करो। पहले NCERT पूरी बुक करो, उसके बाद अदर बुक कोई पढ़ो। पहले जब NCERT नहीं बन रही तो यार आपको ये स्टैंडर्ड्स और बेसिक वाले क्वेश्चनों में दिक्कत जाएगी करने में, याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं CBSE वाले तो हम 1 बाय 1 करके आपको एक एक टॉपिक पूरा कवर करवाएंगे, ठीक है।